नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिमनद या ग्लेशियर। इसे हम हिमानी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हिमनद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हिमनद आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग के अंतिम चरण में भूमंडल का लगभग 1/4 भाग हिम से ढका हुआ था, यानी बर्फ से ढका हुआ था। हिमांतर काल में हिम के पिघलने के बाद अब भी भूपटल का 10% भाग हिम से ढका हुआ है। ऊंचे अक्षांशों और उच्च पर्वतीय भागों में हिमवर्षा के कारण हिम की मोटी मोटी परतें बनती जाती हैं। इन्हीं स्थायी हिम क्षेत्रों में हिमानियां सक्रिय होती हैं। अब हम जानते हैं कि हिमानी की उत्पत्ति कैसे होती है। हिमानियां हिम रेखा के ऊपर स्थित होती हैं। हिम रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके ऊपर हिम कभी नहीं पिघलती है। धरातल पर हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है। भूमध्य रेखा पर यह समुद्र तल से 5500 मीटर की ऊंचाई पर, हिमालय में 5000 मीटर पर, आल्प्स में 1750 मीटर पर तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में सागर तल पर ही स्थित होती है। धरातल पर हिमवर्षा छोटे छोटे कणों के रूप में होती है जो कुछ समय के बाद बड़े दानों में बदल जाते हैं और अंत में यह कठोर हिम में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कठोर हिम की मोटी परतें जब ढाल से खिसकती हैं तब हिमानी की उत्पत्ति होती है। आइए अब हम जानेंगे हिमानियों की प्रकार। तो हिमानियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली है महाद्वीपीय हिमानी। यह विशाल स्थलखंडों को बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए विस्तृत हिमानियां महाद्वीपीय हिमानियां कहलाती हैं। जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका आदि प्रमुख महाद्वीपीय हिमानियां हैं। दूसरी हिमानी है पर्वतपदीय हिमानी। यह पर्वतों की तलहटी में कई हिमानियां आपस में मिलकर विस्तृत आकार में बदल जाती हैं। इन्हें पर्वतपदी हिमानी कहते हैं। जैसे पश्चिमी ग्रीनलैंड में फ्रेडरिक्सब, अंटार्कटिका में बटर पॉइंट तथा अलास्का में मेलास्पिना हिमानियां पर्वतपदीय हिमानी प्रकार की हैं। तीसरी है घाटी हिमानी। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिम राशियां तीव्र गति से ढाल से खिसक कर घाटी की ओर जाती हैं। इन्हें घाटी हिमानी कहते हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी हिमानियां पाई जाती हैं। अब हम जानते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद किस प्रकार से कार्य करता है। हिमनद का कार्य प्रायः ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां हिम का पर्याप्त विस्तार पाया जाता है। उच्च अक्षांशों तथा उच्च पर्वतीय प्रदेशों में शीत जलवायु होती है। यहाँ वर्षा हिम कणों के रूप में होती है। हिम जल का ही ठोस रूप है जो तापमान के हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे पहुंचने पर प्राप्त होता है। स्थलाकृतियों के निर्माण में हिम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अन्य अपर्दन कारकों की तरह हिमनद भी
3 प्रकार से कार्य करता है: अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। हिमनद के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्यों के फलस्वरूप जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।